हेलो एंड वेलकम गाइस, वेलकम टू आवर चैनल लर्नर्स हब। आज जो हम बच्चों वीडियो लेकर आए हैं उसमें हम क्लास 9th मैथमेटिक्स का देखेंगे, ठीक है ना। हम क्लास 9th मैथमेटिक्स में हम कौन सा चैप्टर लेके चल रहे थे? लेसन नंबर 2। ओके, तो उसी में हम आगे चलेंगे। लास्ट हमने जो पढ़ा था वो हमने पढ़ा था वैल्यू या जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड करना, है ना। तो आज जो हम लेकर आए हैं उसमें हम पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम। आज हम पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम। ओके, तो रिमाइंडर थ्योरम बच्चों क्या है उसे समझने से पहले हम एक छोटी सी प्रॉपर्टी समझते हैं जो कि जनरल एक डिवाइड मेथड को एक्सपेंड करने का एक प्रॉपर्टी हम समझते हैं बेसिकली, ठीक है। वो क्या है, मान लीजिए कोई भी एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। मान लीजिए 35 है, उसको मुझे अगर डिवाइड करना हो 4 से, ठीक है। अब 35 को मैं 4 से डिवाइड करूंगा, है ना। 4 आगे कैलकुलेट, अगर हम अब टेबल हम पढ़ेंगे 4 का अब कब तक आएगा, 8 से आता है 32, सब्ट्रैक्ट करेंगे आ गया 3। अब इस डिवीजन में ना बच्चों तीन चीज़ें होती हैं, 1 2 3, और इसमें एक जो मेन चीज़ है वो है ये। तो हमारे पास टोटल 4 चीज़ें हो गई। इसे हम कहते हैं डिवाइज़र, ओके। इसे हम कहते हैं डिविडेंड, इसे हम कहते हैं क्वोशंट, एंड द लास्ट वन इज रिमाइंडर। ओके, रिमाइंडर। अब प्रॉपर्टी क्या है? वो प्रॉपर्टी ये है कि जो डिविडेंड है, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं डिविडेंड जो है वो डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशंट प्लस रिमाइंडर होता है। आप चाहे तो करके देख लीजिए, डिवाइजर को क्वोशंट से मल्टीप्लाई कीजिए, 4 मल्टीप्लाई बाय 8 इक्वल टू 32, उसमें रिमाइंडर प्लस कर दीजिए, आंसर इज 35 विच इज इक्वल टू डिविडेंड, है ना। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी आपकी हर जगह यूज होती है, चाहे हम न्यूमेरिकल वैल्यूज लें, चाहे हम पॉलिनोमियल वैल्यूज लें, चाहे हम लीनियर इक्वेशंस लें, चाहे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस लें, कुछ भी लें, ये जो प्रॉपर्टी है इट विल ऑलवेज कम इन द फॉलो। ओके, ये हमेशा उसको फॉलो करेगा, ये प्रॉपर्टी हमेशा फॉलो करेगी क्वेश्चन में। क्वेश्चन इसके ऊपर ही डिपेंड होके आएगा। अब दो तीन चीजें हो सकती हैं, रिमाइंडर जो है वो 0 हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है, ठीक है। ऑब्वियस है ना भाई, रिमाइंडर नेगेटिव तो नहीं जा सकता ना न्यूमेरिकल कंडीशंस में। अगर न्यूमेरिकल हम सम ले तो वो नेगेटिव तो नहीं जा सकता, वो है ना। बट हम जैसे पॉलिनोमियल्स की बात करते हैं तो उसमें रिमाइंडर छोटा भी हो सकता है, कभी कभी आ जाता है कुछ केसेस में, वो केसेस भी हम देखेंगे, ठीक है। तो अच्छा, अब रिमाइंडर थ्योरम समझने से पहले एक क्वेश्चन हम इसका देखते हैं, उसके बाद समझते हैं कि कैसे ये चीज़ें होंगी। ओके, क्वेश्चन इज, मान लीजिए हमारे पास कोई एग्जाम्पल है, हमें सॉल्व करना है। क्या सॉल्व करना है? एक कोई भी हम एक एग्जाम्पल छोटा सा में ले लेते हैं, वो है x³ प्लस 2x प्लस 4। इसे डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है? आपको डिवाइड करना है इसे x+1 से, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं। आप इसे क्यूब की जगह बच्चों स्क्वायर ले लीजिए तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा आपको समझने में। क्यूब वाला क्वेश्चन मैं आपको इसके बाद कराऊंगा, ठीक है। तो आपको पहले आप मेथड समझ लीजिए, पहले आप उसका वे समझ लीजिए कैसे होता है, उसके बाद हम थोड़ा सा एक टिपिकल क्वेश्चन भी लेंगे। ओके, सेम हमें इसमें कुछ नहीं करना, हमें आपको क्वेश्चन बोला गया है डिवाइड बाय दिस, ठीक है। हमें ये डिवाइड करना है, आपको ये क्वेश्चन बोला गया, आपसे और कुछ नहीं पूछा गया, आपसे रिमाइंडर नहीं पूछा गया, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा गया, आपको सिर्फ बोला गया है कि आपने क्या करना है, डिवाइड करना है। ओके, ठीक है। हम इसे डिवाइड करने के लिए क्वेश्चन एक बार यहाँ लिख लेते हैं नेक्स्ट पेज पर, x² प्लस 2x प्लस 4। तो क्वेश्चन इज x² प्लस 2x प्लस 4 विच इज गोइंग टू बी डिवाइडेड बाय x+1। ओके, हमें ये x+1 से डिवाइड करना है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब सबसे क्या है, हमें बच्चों मेन फोकस करना होता है फर्स्ट, हमें इसका जो फर्स्ट टर्म है उस पर। यहाँ पर फर्स्ट टर्म है x² और हमारा डिवाइजर में फर्स्ट टर्म क्या है, x। अब मुझे x को x² बनाना है तो मल्टीप्लाई बाय x कर दूँ, दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है। हमने x से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया x², ठीक है। अब मेन जो परेशानी बच्चों आती है वो आती है साइन में। आपको कैसे पता लगेगा यहाँ प्लस लगाना है या यहाँ माइनस लगाना है? वो सब कुछ डिपेंड करता है बच्चों आपके इसके साइन पे और इसके साइन पे। अगर ये दोनों साइन सेम है, ये सिंपल आप छोड़ दीजिए, प्लस प्लस प्लस, ठीक है, इजी रहेगा आपके लिए। दोनों साइन को मल्टीप्लाई कीजिए एंड यू विल गेट द आंसर, ठीक है ना। तो आइए बच्चों ये सम करते हैं, ठीक है। इसमें क्या हमने अभी आपको क्या बताया कि ये प्लस और ये प्लस दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आ गया प्लस, ठीक है। सिंपल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई परेशानी वाली बात नहीं, ठीक है।
अब हमें क्या करना है भाई, हमने x को इससे तो मल्टीप्लाई कर दिया, बट हमारे पास एक और टर्म है ना डिवाइजर में, तो हम डिवाइजर के एक और टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। x को 1 से करेंगे, x को क्या, साइन वही सेम, प्लस प्लस प्लस, सिंपल, ठीक है। जब अब आगे जो स्टेप हम करेंगे, जो इसका आंसर आएगा वो कब आएगा, जब हम नीचे वालों के साइन चेंज करेंगे। साइन कैसे चेंज होते हैं, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस। अगर यहाँ माइनस होता तो नीचे प्लस हो जाता। साइन जरूर चेंज करना है बच्चों, आपने साइन चेंज करना छोड़ दिया आपका आंसर गलत हो जाएगा। मेन फोकस ऑन चेंजिंग द साइंस, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये प्लस ये माइनस आपस में कैंसिल आउट, ठीक है। इसीलिए हम पहली वाली टर्म को देख के चलते हैं, ठीक है, जिससे कि वो कैंसिल आउट हो जाए। ये प्लस ये माइनस, तो ऑब्वियस ही बात है माइनस होगा, अब 2x में से x माइनस होगा तो बच गया x। अब बात करते हैं साइन की। 2x के सामने प्लस का है, x के सामने माइनस का है, बड़ी डिजिट कौन सी है, 2x। 2x के सामने क्या है, प्लस, तो यहाँ क्या आएगा, प्लस। प्लस लगाने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट डिजिट को नीचे लिख लीजिए सर, 4 आ गया। अब इसे किससे मल्टीप्लाई करूँ, अब यहाँ देखिए टर्म कौन सी है, ये x है, और हमारे पास यहाँ भी x है, तो हमें इंटू 1 ही तो करना है, सिंपल, और तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इंटू 1 कर दीजिए। अब किससे 1 से इंटू करना है, प्लस से या माइनस से, वो डिपेंड करता है दोनों के साइन पे। ये प्लस तो यहाँ भी प्लस, ठीक है। x प्लस 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, साइन वही सेम, माइनस माइनस कैंसिल, आंसर इज 3। ये आपका क्वेश्चन हो गया, ये आपका रिमाइंडर हो गया। ये तो है बच्चों आपका डिवाइड करने का मेथड प्रॉपर, ठीक है। अब बात करते हैं, जो टॉपिक हमें आज आपको पढ़ाना है वो है रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है ना। रिमाइंडर थ्योरम, आपसे बोला जाए कि फाइंड द रिमाइंडर व्हेन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज डिवाइडेड बाय x प्लस 1। आपसे बोला जाए अगर ये दोनों आपस में डिवाइड हो रहे हैं तो आप हमें रिमाइंडर बताइए। ये तो बच्चों चलो छोटा सवाल है, आप इजीली डिवाइड करके कर सकते हैं, बट कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन फ्रैक्शंस में आ जाते हैं, वैल्यूज रूट में आती हैं, तो आप कैसे डिवाइड करेंगे। उस केस में हमें डिवाइड करने की जरूरत नहीं होती, हम सीधा रिमाइंडर निकाल देते हैं। कैसे निकाल देते हैं, पहले आप मेथड समझ लीजिए, उसके बाद मैं आपको थ्योरम पूरी बता दूंगा, ठीक है बच्चों। समझिए हम क्या करेंगे, हम क्या टेक या लेट x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x हो गया -1, ठीक है ना। पुट x इक्वल टू -1 इन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, ठीक है ना। पुट कर दीजिए तो ये हो गया -1 होल स्क्वायर, ओके। ये हो गया प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस 4। सॉल्व करेंगे, ये हो गया 1 -2 प्लस 4, 5 - 2 इक्वल्स टू 3। अब आप देखिए ये और ये दोनों सेम है, यहाँ पे हमने डिवाइड करके निकाला, यहाँ पे हमने सिर्फ एक स्टेप लगा, 2 स्टेप मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं। इसमें ज़्यादा टाइम लगा, इसमें कम लगा, और हमारा मेन मोटिव क्या था, रिमाइंडर निकालना। ये तो आपको मेथड से सिखाया है मैंने कैसे करते हैं। कभी कभी क्वेश्चन डिवाइड करने का भी आ जाता है, आपसे नहीं बोला जाता कि रिमाइंडर निकालिए, आपसे बोला जाता है डिवाइड कीजिए। तो डिवाइड करने के केस में आप ये मेथड फॉलो करेंगे, बट अगर आपसे बोला जाए कि सर रिमाइंडर निकालना है तो आप ये मेथड फॉलो करेंगे। फिर इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए आप थ्योरम हमारी कहती है, मान लीजिए कोई px है आपके पास, कोई भी एक पॉलिनोमियल है px, ठीक है। हमें नहीं पता xyz पॉलिनोमियल है, ठीक है। अब क्या है उसकी, आपको क्या कह रखा है, आपको बता रखा है कि x माइनस ए जो है इसे डिवाइड करता है ना। क्या करता है, x माइनस ए इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करता है। कहने का मतलब px डिवाइड्स बाय x माइनस ए, ठीक है। अब आपको ये बताना है कि इसका रिमाइंडर क्या होगा, तो आप क्या निकालेंगे, आप निकालेंगे पी ए कैसे निकालेंगे, x माइनस ए को इक्वल टू 0 रख दीजिए, तो x हो गया a, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ a पुट कर दीजिए। जो भी आपका पी ए आएगा वो क्या होगा, आपका रिमाइंडर होगा। क्या होगा बच्चों, रिमाइंडर होगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर रिमाइंडर जो है इक्वल टू 0 है तो क्या हो जाएगा, x माइनस ए जो है px का फैक्टर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, फैक्टर हो जाएगा। इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो अब एक क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ थोड़ा सा टिपिकल, जो इस पर प्रॉपरली बेस्ड है, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, इजी क्वेश्चन है, आप इजीली उसे समझ लेंगे, ठीक है। ओके, देखते हैं क्वेश्चन, देखते हैं हम। आपको क्या आता है, आपसे बोला गया कि हमारे पास एक QT है, एग्जाम्पल है QT है, QT की वैल्यू है 4t³ प्लस 4t स्क्वायर माइनस t माइनस 1, ठीक है। अब क्या है, ये मल्टीपल है, क्या है, मल्टीपल है किसका, 2t प्लस 1 का। हमें ये चेक करना है, क्या करना है कि क्या ये जो है ये मल्टीपल है। लिख देते हैं, छोटा सा क्वेश्चन लिखते हैं, इज QT इज मल्टीपल ऑफ 2t प्लस 1, ठीक है ना।
हमें चेक करके बताना है। तो मल्टीपल के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा रिमाइंडर जीरो तो नहीं है। अगर जीरो है तो मल्टीपल है, जीरो नहीं है तो मल्टीपल नहीं है, सिंपल। अब जीरो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 2t+1 को हम क्या करेंगे, इक्वल टू जीरो, यही हमने बोला था। ठीक है, टेक 2t+1 इक्वल टू जीरो। तो इससे हमें क्या पता चला कि 2t की वैल्यू हो गई -1, और इससे क्या पता चला, t की वैल्यू हो गई -1/2। अब इस t को इसमें पुट कर दीजिए। सुनना हो, q -1/2 क्या होगा सर, देखते हैं। 4 -1/2 का होल क्यूब प्लस 4 -1/2 स्क्वायर माइनस -1/2 -1। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे इसे सॉल्व कर लेते हैं, पहले ही से एज इट इज लिख लेते हैं। ठीक है, q -1/2 था। ठीक है, 4 -1/2 क्यूब था। ओके, आगे हमारे पास प्लस 4 -1/2 स्क्वायर था। उसके बाद हमारे पास था -1/2, उसके बाद -1। ठीक है जी, इसे सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे, हमारा क्या आएगा, q -1/2 सॉल्व कर रहे हैं हम। तो 4 -1/2 क्यूब का मतलब होगा -1/8। ठीक है ना, प्लस 4 × 1/4, माइनस माइनस प्लस हो गया 1/2 -1। ठीक है, ये आपस में कैंसिल होगा, ये हो गया। ठीक है, यहाँ बच गया 2। ओके, ये हो गया -1/2 प्लस 1 प्लस 1/2 -1 क्यूब -1/2। ये आपस में कैंसिल, ये आपस में कैंसिल, आंसर इज जीरो। अब आंसर जीरो आया तो इसका मतलब क्या है, सो इट इम्प्लाइज, क्या हमें पता चलता है, 2t+1 इज फैक्टर ऑफ QT। दैट इज, हमें दोबारा दैट इज भी लिखना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने मल्टीपल पूछा था हमसे। तो QT इज मल्टीपल ऑफ 2t+1। समझ में आ गया बच्चों, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है इसमें, इजी टॉपिक है, क्वेश्चन आ जाता है इससे, आप इजीली कर पाएंगे। इसी पर बेस्ड आपका फैक्टर थ्योरम भी है, दोनों में छोटा सा फर्क है, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आई होप आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया होगा। प्लीज़ इस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए, जितनी आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना इजीली आप पेपर में अटैम्प्ट कर पाएंगे क्वेश्चंस को। आपको इजीली क्वेश्चंस की पहचान हो जाएगी, कैसे क्वेश्चंस को करना है, कैसे नहीं करना है। आई होप लॉकडाउन में आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे मैथ्स की लगातार, और भी सब्जेक्ट्स आप पढ़ रहे होंगे। प्लीज़ अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। लॉकडाउन तो कभी ना कभी ख़त्म हो ही जाएगा, बट आपकी पढ़ाई का नुकसान बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आई होप आप सभी ओके होंगे, और प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ देखिए। थैंक यू सो मच।